Hello, good morning India and good morning my children. How are you? आप लोग अच्छे से होंगे, आई होप, और बहुत अच्छे से होंगे। बेटा घड़ी तो काफी बड़ी हुई है, इसमें आप घर में बैठ के, और दूसरा कोरोना भी चल रहा है, तो इसमें आप घर में बैठ के बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सको, इसी के लिए तो हम लोग ये काम कर रहे हैं कि आपको बाहर ना निकलना पड़े। ओके बेटा, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय प्रभाषण। बेटा हम लोग वेक्टर, मैं एकदम वेक्टर के पीछे पड़ा हूँ, ये बहुत जगह आपके काम आने हैं, है ना? कहाँ कहाँ बताइए आपको। बेटा फिजिक्स में पूरा फिजिक्स वेक्टर पे ही डिपेंड है आपका, है ना? और साइंस में तो है ही है, मैथ में तो है ही है वेक्टर आपका, प्लस 3D। इसके बाद जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, बिना वेक्टर के कॉन्सेप्ट के नहीं होने वाले। और वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया है। मेरे पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से दे रखा है। आज जो हम लोग करने वाले हैं, थोड़े से 2-4 लाइन का कॉन्सेप्ट और बचा हुआ था, उसे मैं पूरा करूंगा। एंड देन बेटा हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ रखे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग सबसे पहला है हमारा, डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया था, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया था, तो उसी में हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ए ऑन बी मतलब वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी पर या बी का प्रोजेक्शन ए पे, दोनों ही बातें हो सकती थी। तो अभी मैंने बोला ए का प्रोजेक्शन करना है बी पे, मतलब ए का वह पार्ट जो बी पे लेके आ, और मैंने आप लोगों को इन चीजों के बारे में बताया था। जैसे बेटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट जब आप निकालते थे, एक्स कंपोनेंट कॉस अल्फा हो जाता था। मैंने बताया था जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाए वो कॉस और दूसरा वाला साइन, ये टू कंपोनेंट का था, है ना? टू डायरेक्शन में जब होंगे हमारे। ओके, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, भी हमारा वही है कि मान लेते हैं ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, तो बोला ए का प्रोजेक्शन जो बी पे आता हो। ओके, दैट मींस सपोज दैट ये ओ ए था हमारा, ये पॉइंट पी है हमारा, ठीक है? हाँ ठीक है, ये वेक्टर बी है तो बी पॉइंट ले लो आप। तो एक्चुअली में ओपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ओपी। अगर ये एंगल सपोज दैट थीटा हो जाए, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? इज किसके बराबर होगा? ओपी के बराबर। मतलब ए वेक्टर का वह पार्ट जो बी वेक्टर पे है, इसीलिए हमने बोला प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्ट करो उस पे, तो वो कितना? तो इज ओपी के बराबर हो गया। और ओपी इज इक्वल टू क्या होगा जरा समझना बेटा? तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस, यानी ओपी अपॉन हाइपोटेन्यूज ओए। इसका मतलब है कि ओपी इज इक्वल टू हो गया हमारा ओए cos थीटा। वेरी गुड। अगर ओए cos थीटा हो गया तो ओए तो आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, तो हम इसको बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा। ओके, ओपी की वैल्यू, और यही प्रोजेक्शन है। तो देयरफॉर ध्यान से देखिए बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए ऑन बी इज, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज क्या होगा जरा बताना बेटा? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, एक मैंने निकाल दिया आपको, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा। अगर हम चाहें इसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ओके, इनटू यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा लिखते तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने यूनिट वेक्टर बी बोला, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, तो अगर 1 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क है? पड़ना नहीं है। वेरी गुड। तो फिर ये क्या हो गया जरा बताना बेटा? हम अब इसलिए बोल सकते थे ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, ओके, और हम इसे बोल सकते थे ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस यूनिट वेक्टर को हम बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बोल सकते हैं। अगर बोल सकते हैं तो बेटा ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कंप्लीट है हमारा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इतने तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ बी इनटू cos थीटा, या आप बोल सकते हो ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, या आप बोल सकते हो ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर ऐसा है तो प्रोजेक्शन ऑफ, वेरी गुड है, प्रोजेक्शन ऑफ
बी ऑन ए, बी ऑन ए क्या होता है, जरा आप ही बोलो, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होता, वेरी गुड है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा होता। अब दूसरा क्या बोलते हैं आप, वेरी गुड है, बी डॉट यूनिट वेक्टर ए बोलते हैं। और तीसरा क्या बोल रहे थे आप, वेरी गुड, बी डॉट ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ, ओके, ऑन ए है तो ए के मैग्नीट्यूड से, ऑन बी है तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट का, वही आपका प्रोजेक्शन आ जाएगा। आई होप दैट आपको अच्छे से याद हो गए होंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ओके बेटा, बस लास्ट कॉन्सेप्ट पे हैं हम लोग, और वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the three vertex, area of triangle formed by three vertex। अब मान लेते हैं हम लोग ये तीन पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है आपका, ये ए है, बी है और सी है, ओके। इफ ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मतलब ये वेक्टर ए है और ये किसी एक को बी बोल दिया, ठीक है, रिप्रेजेंट टू साइड्स of triangle ABC, therefore तो area of triangle ABC, area of triangle ABC is equal to क्या होता है बेटा, 1/2 magnitude of A cross B, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा हाफ ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना, ये ए और बी अगर डायरेक्ट वेक्टर दे रखा है तो ठीक है, और नहीं तो अगर पोजीशन वेक्टर दे रखा है, मान लीजिए ये पोजीशन वेक्टर दे रखा था x1 y1 और z1, ये पोजीशन वेक्टर दे रखा था मान लो x2 y2 और z2, और ये पोजीशन वेक्टर दे रखा था आपका x3 y3, और जनरली आपके पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो ए और बी नहीं देगा, आपको क्या देगा, ये वर्टेक्स दे देगा, पोजीशन वेक्टर दे देगा। इसका मतलब है कि आपको वेक्टर ए बी भी निकालने आना चाहिए, बीसी भी निकाल लो और सीए भी निकाल लो, या एसी निकाल लो, कोई सा भी वेक्टर निकाल लो, सीए निकाल लिया, ओके, समझ में आ रहे हैं। अब क्या होगा, ये ए बी क्या होगा, तो बी में से एक माइनस करोगे तो बोलो x2 x1i, याद आया कुछ, प्लस y2 y1j प्लस z2 z1k, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता रखा है, ओके बेटा। बीसी भी निकल जाएगा आपसे, सीए भी निकल जाएगा। अब किसी को भी आप ए ले लिया है, बी को ही निकालना था इसमें से, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके हाफ कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ गया, वेरी गुड। अब अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें तो इफ ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड, इफ ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड, आर एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी, हाफ नहीं होगा, ध्यान रखना, ए क्रॉस बी, ठीक है। और इसका जो तीसरा फॉर्मूला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर इसी पर में क्वेश्चन था कि इसने बोला कि इफ d1 एंड d2 आर द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसा है देयरफॉर, तो अब आप कहोगे बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी, d1 क्रॉस d2, हमने d1 माना था ना, जो भी ए को ए मानते तो ए क्रॉस बी लिखते, d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड, ये तीन फार्मूले हैं बेटा। इसके आप वेक्टर लगभग कंप्लीट होने जा रहे हैं, बट सिर्फ और सिर्फ 12th के कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने जा रहे हैं कंप्लीशन के लिए, और 12th में भी जो रिड्यूस हो गया इसमें एक चीज और थी बेटा, ट्रिपल प्रोडक्ट, यस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी, दो का क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरे का डॉट प्रोडक्ट, पढ़ना बहुत जरूरी था ये, बट आपके सिलेबस से 12th के सिलेबस से एलिमिनेट हो गया है, बट इसके बिना तो कंपटीशन के सवाल नहीं बनने, पहली बात। और दूसरी बात, जो आगे हमारा टॉपिक है 3D, उसमें तो और भी नहीं बनने हैं सवाल, उसे पढ़ना तो चाहिए था, बट जो आपके सिलेबस रिड्यूस है तो आप मौज करो, ऐसा बनाओ कि आपके ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं आ रहे बेटा। उसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट का भी मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, जो मेरे जेईई मेंस के लिए जो वीडियो आएंगे अभी कमिंग सून, बहुत जल्दी आने वाले हैं बेटा, उसमें मैं ट्रिपल प्रोडक्ट का अच्छा सा कॉन्सेप्ट दूंगा,
वेक्टर का और इससे एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट होगा। मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि आज इसमें छोटा सा मैंने कॉन्सेप्ट जो बचे हुए थे वो मैंने आपको दे दिया। 12th के लिए ये जितने वीडियोस मैंने डाले बेटा सफिशिएंट कॉन्सेप्ट है, और अगर आपने बेसिकली इन चीजों को कर लिया तो मेरी गारंटी है कि आपके सारे सवाल बन जाएंगे। बेटा आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, एक बार कमेंट कीजिएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अगर किसी पार्टिकुलर टॉपिक्स पे या पॉइंट्स पे या किसी पार्टिकुलर सम पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज एंड प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका वीडियो बना के भेज दूंगा। और अगर आपने अपना नंबर छोड़ा तो मैं डायरेक्टली आपके नंबर पे सेंड कर दूंगा। ओके, आई होप दैट बेटा इन चीजों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। हम अभी कंटिन्यू करेंगे इसी चीज को, और मैंने अभी बोला था आपसे बेटा कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो प्रीवियस ईयर में हमने देख रखा है, कर रखा है, पेपर में आ रखे हैं क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन आपके बुक में भी है, एनसीईआरटी में भी होंगे और बाहर भी होंगे, जहां से भी होगा। पहले तो मैं बेसिकली स्टार्ट करता हूं एकदम बेसिक से थोड़ा सा। जैसे आपको बोला कि फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर, ओके, इन द डायरेक्शन of r plus j. Find the vector in the direction of I plus j minus k whose magnitude is 1 में मैंने डाल दिया 1 और 2 में डाल दिया हमने 5। समझिएगा, आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है जो इसी डायरेक्शन में हो बट उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। मैग्नीट्यूड 1 हो मतलब यूनिट वेक्टर फाइंड करना। हम अगर ऊपर में पहले यूनिट वेक्टर लिख देते तो फिर ये 5 नहीं लिख पाते, इसलिए हमने यूनिट वेक्टर नहीं लिखे, 1 लिखा है मैग्नीट्यूड। दैट मींस पहला क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछ सकता था कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i + j - k, और दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया कि फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i + j - k whose magnitude is 5 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। हमें दूसरे क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर पहला क्वेश्चन नहीं भी पूछता, यूनिट वेक्टर नहीं भी पूछता, तभी हमें पहले क्वेश्चन को ही बनाना। ओके, तो सबसे पहले तो हम यूनिट वेक्टर निकालें। तो यूनिट वेक्टर along the direction of क्या बेटा I plus j minus k is क्या होगा इस डायरेक्शन में, I plus j minus k के डायरेक्शन में बोलो तो आपको आता है मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे I plus j minus k अपॉन में रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, दैट मींस 1/√3 आ गया, 1/√3 i प्लस 1/√3 j और माइनस 1/√3 k। दिस इज योर यूनिट वेक्टर, दैट मींस दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट का आंसर। मैंने आपको बोला था आपको कि अगर हमें फर्स्ट पार्ट नहीं भी पूछता, सेकंड पार्ट पूछता डायरेक्टली तो भी हमें ये काम करने होते। ओके, नाउ देयरफॉर दूसरा पार्ट निकाल दें लोग। रिक्वायर्ड वेक्टर हैविंग क्या मैंने बताना बेटा, मैग्नीट्यूड कितना है मैग्नीट्यूड, तो 5 इन द डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या था हमारा, इन द डायरेक्शन I plus j minus k is equal to 5 यूनिट। तो जितना भी है, जितना यूनिट लाना उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज क्या हो जाता है बताना बेटा, तो 5 into 1/√3i plus 1/√3j and minus 1/√3k. This will becomes 5/√3i plus 5/√3j minus 5/3k. Okay, I hope that बेटा आपका ये क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैं देने जा रहा हूं। मैं 1 मिनट आपको छोड़ दे रहा हूं कि आप बोर्ड पर से देख लो अच्छे से। क्वेश्चंस हैं ये, कॉन्सेप्ट नहीं है, तो क्वेश्चंस आपको करने होंगे बेटा। बोला फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर, फाइंड द प्रोजेक्शन
ऑफ I प्लस जे ऑन I माइनस जे। ओके, उल्टा भी हो सकता था, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ I माइनस जे ऑन I प्लस जे। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन हमें इस पे लिखा। ठीक, दैट मींस अगर हम अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझें, दिस इज माय वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ओके, आज समझ में? तो क्या था, मैं क्या बताना चाह रहा था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हम लोग अच्छा सा फॉर्मूला यही यूज करते हैं कि ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड दिस विल बी इक्वल टू, दैट इज, बोलिए बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ I प्लस जे ऑन I माइनस जे इज इक्वल टू, वेरी गुड, क्या होगा, I प्लस जे डॉट I माइनस जे अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू I डॉट I प्लस I डॉट माइनस I डॉट जे, माइनस I डॉट जे, माइनस प्लस जे डॉट I और माइनस जे डॉट जे अपॉन में, बोलिए बेटा, रूट अंडर, यू वेल नो दैट I डॉट I 1 होता था, I डॉट जे 0 होता था, ये भी 0 और माइनस 1 अपॉन में रूट 2 प्लस माइनस 0 हो गया। दैट मींस प्रोजेक्शन ऑफ I प्लस जे ऑन I माइनस जे इज 0, वेक्टर है ये, इसीलिए हमें वेक्टर के फॉर्म बताने पड़ेंगे। नहीं है, इसे स्केलर ही बोलेंगे बेटा, 0 है तो 0 ही है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का क्या, स्केलर क्वांटिटी होंगे, वेक्टर तो होगा नहीं। तो दैट मींस ये 0 हो गया। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे, है ना? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में भी है, और वो अलग अलग है। क्या है वो जरा देखिए। तो एक क्वेश्चन तो हमें ये दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 इफ, ये कंडीशन है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन दो पार्ट में बटा, ये कंडीशन दे दिया है, एक पार्ट बोला है, दोनों ही पार्ट आ रखे हैं पेपर में, दोनों ही पार्ट आ रखे हैं पेपर, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो बोला प्रूव दैट, प्रूव करो क्या, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a, ये सारे इक्वल होंगे, ये प्रूव। और इसमें बोल रखा है कि इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ओके, देन परपेंडिकुलर एंड यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर भी है, यूनिट वेक्टर, तो बोला फाइंड ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं करते हम, यूनिट वेक्टर, इफ ए बी सी आर क्या है हमारा, यूनिट वेक्टर। ओके, तो फाइंड करने के लिए बोला म्यूचुअली परपेंडिकुलर का भी है, अलग से क्वेश्चन है। ठीक, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन बता, इफ ए बी सी आर, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, फाइंड करना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और इसमें प्रूव करना आपको कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, कंडीशंस यही है, और इसमें यूनिट वेक्टर ऐसा दिया हुआ नहीं है। ओके, दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और ये सेकंड क्वेश्चन, कंडीशन दोनों का सेम था, करिए क्या, तो दोनों के लिए ये सेम कॉन्सेप्ट का यूज करें। जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा कि a प्लस बी प्लस सी, ओके, इसका हमने a के साथ क्रॉस कर दिया, तो इज इक्वल टू a क्रॉस 0 हो जाता,
और ए क्रॉस जीरो का मतलब जीरो ही हो गया हमारा। ये क्या आएगा जनाब बेटा, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस बी ए क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो। बट आपको पता है कि ए क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी। और बेटा आपको मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ा रखा है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। क्यों होता है, मैंने बता रखा था ना कि ये ए क्रॉस बी जो है वो वेक्टर होते हैं, और वो जो वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन निकालते थे आप, वो किस हैंड से निकालते थे बेटा, राइट हैंड थंब रूल से। प्रीवियस वीडियो में मैंने इन सब चीजों के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रखा है और बताया था मैंने राइट हैंड थंब रूल में जो ए क्रॉस बी निकालने, जो पहला है आपका ए पे आपको राइट हैंड का ये प्लग रखना होता है, और बी की ओर आपको बी को अपने मुट्ठी में लाना होता है ना, अपने पंजे में करना होता है। अगर आ रहा है तो ये जो थंब का डायरेक्शन है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन, और अगर नहीं आ रहा है तो आपको ऐसे करके लाना होगा, मुट्ठी में लाना तो नहीं है, तो फिर क्या हो गया, परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन। तो ये परपेंडिकुलर इनवर्ड और परपेंडिकुलरली आउटवर्ड दोनों अपोजिट वेक्टर है, तो इसीलिए a क्रॉस b इज इक्वल टू हमारा होता था माइनस का b क्रॉस a, या b क्रॉस a इज इक्वल टू माइनस का a क्रॉस b। तो हमारे माइनस का a क्रॉस b था, इसको हम c क्रॉस a प्लस कर देंगे। एक पार्ट प्रूव हो गया। ओके, वेरी गुड। सिमिलरली आप करोगे बेटा, b से क्रॉस करोगे किसको, बोलो, a प्लस b प्लस c को, क्या होगा बेटा, b जीरो, जीरो आ गया आपका। वेरी गुड। ये क्या हो गया, बोलो बेटा, b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, ये तो जीरो ही हो गया हमारे। अब आपको बी क्रॉस बी फिर से जीरो हो गया आपका, दैट मींस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी, है ना, इज इक्वल टू जीरो, और बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, और माइनस बी क्रॉस ए को फिर से हम बोल सकते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, ये था बेटा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये है सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आगे जरा बताना बेटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए आ गया। ओके, आगे समझ में, यही प्रूव करना था आपको। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड a डॉट b b डॉट c प्लस c डॉट a। ओके, तो क्या होगा जरा सोचिए, अगर ऐसा है ना तो इसमें क्या करेंगे, आप डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो डायरेक्टली डॉट कर देंगे, a प्लस b प्लस c डॉट, बोलो बेटा, a प्लस b प्लस c। जीरो था तो जीरो वेक्टर जीरो डॉट जीरो जीरो ही हो जाएगा हमारा। ठीक है, जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया। ठीक है, अगर ऐसा है अब मल्टीप्लाई करो बेटा, a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c प्लस b डॉट a फिर प्लस b डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस c डॉट c इज इक्वल टू जीरो। बट आपको पता है बेटा डॉट x पैरेलल वेक्टर होता था, मैग्नीट्यूड का कैसे स्क्वायर हो गया, एंड x डॉट y इज इक्वल टू y डॉट x। डॉट प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ता कि a डॉट b है या b डॉट a है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आगे समझ में, अगर क्लियर है तो जरा बताना बेटा, x डॉट y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, y डॉट x हो गया। ठीक है, और y डॉट x हो गया, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, तो a डॉट a इज इक्वल टू b डॉट b इज इक्वल टू c डॉट c, और ये मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर हमने बोल रखा है, तीनों की वैल्यू बने। ओके, ठीक है, तो अब यहां आ जाएगी 1 प्लस a डॉट b प्लस, इसको c डॉट a बोलो क्योंकि आपको c डॉट a निकालना है, c डॉट a प्लस b डॉट a को आप a डॉट b बोलो, प्लस b डॉट b 1 हो गया, प्लस b डॉट c हो गया, प्लस c डॉट a, तो हम c डॉट a ही बोलेंगे, प्लस c डॉट b प्लस
सी डॉट सी को भी हम लोग 1 लेंगे। दिस विल बी इक्वल टू कितने हो गए बेटा 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट मींस 3 हो गया इक्वल टू 0 तो है ये हमारा, तो 3 प्लस 2 टाइम्स a डॉट b आएगा प्लस b डॉट c आएगा प्लस c डॉट a आएगा इज इक्वल टू therefore a dot b plus b dot c plus c dot a is equal to minus 3 by 2 and this is your answer। ये आपका आंसर है बेटा। आई होप दैट कि आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके और ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चंस में मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये, ठीक, ये नहीं है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और इसी में एक और क्वेश्चन है जिसमें मैंने तो अभी बोल दिया आपको कि एबीसी आर यूनिट वेक्टर, एबीसी यूनिट वेक्टर नहीं है, एबीसी का मैग्नीट्यूड दे रखा है। जैसे ए का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट दे दिया, बी का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट दे दिया, सी का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट दे दिया, कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर में ये मैग्नीट्यूड जो है ना ए डॉट ए, तो ए डॉट ए जैसे हमने 1 लिखा था, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर होता और मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर 3 है तो 3 लिखिए, 5 है तो 5 लिखिए। दैट मींस तीनों की मैग्नीट्यूड को प्लस कर देंगे और 2 ही आएगा, माइनस मिला के डिवाइड कर देंगे, आपके आंसर आएंगे। दैट मींस अगर डायरेक्टली मैं बात करूं कि a का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, b का मैग्नीट्यूड भी 5 यूनिट है और c का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, तो टोटल यूनिट कितने हो गए 5 5 और 3 13 हो गया। तो आंसर क्या होगा -13/2 ही आंसर आएगा और कुछ भी नहीं होगा। आई होप दैट बेटा आपका ये कांसेप्ट क्लियर हो गया। ओके बेटा मैथ में जो आप देख रहे हो कॉन्सेप्चुअली, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है और वो है कॉन्सेप्ट। मैं चाह रहा था, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बोला था बेटा, आपके टीचर तो बहुत सारे हैं और सब अच्छे से पढ़ा रहे हैं, मैं किसी का ये नहीं कर रहा हूँ, सभी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट के मामले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है सबका। मैं चाह रहा हूँ कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसीलिए मेरा चैनल दूसरों से डिफरेंट है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो सॉल्यूशन आप खुद कर लोगे, मुझे सवाल बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या कि हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, express the vector a is equal to 5i minus 2j plus 5k, 5i minus 2j plus 5k। एक वेक्टर हमारा a is equal to 5i minus 2j plus 5k given है हमारा। Sum of two vectors such that one is parallel to the vector b is equal to this and other is b is equal to 3i plus k। वेक्टर b is equal to 3i plus k है। ओके अब हमें ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा था बेटा कि एक्सप्रेस वेक्टर a into vector such that one is parallel to b is equal to this and other is perpendicular to b is equal to 3i plus k। और ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में है, एग्जांपल्स है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार नहीं 2-3 बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है बोर्ड में। कितना इजी है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। मैं सवाल बनाने पे जोर नहीं दे रहा, मैं सवाल बनाने के तरीका पे जोर दे रहा हूँ कि जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और सवाल कैसे बनाएंगे हम लोग, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हमारा, तो जरा ये सोचो बेटा कैसे कैसे क्लियर होंगे। तो यहाँ पर मैं हमारा ए दे रखा था, बोला इसको दो वेक्टर में आपको बांटना है, जो एनसीईआरटी में है ना वहां पे अल्फा और बीटा करके, और बीटा को बोला है बीटा 1 प्लस बीटा 2 करना। हमें अल्फा को यानी वेक्टर ए को लेट a is equal to a1 plus a2 है हमारा, where जहां पर a1 जो है is parallel to b and a2 is perpendicular to b। ओके
सबसे पहले तो आप दो बातें अच्छी तरीके से दिमाग में बैठाओ, एकदम अच्छी तरीके से दिमाग में बैठाओ। अगर वेक्टर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। अगर वेक्टर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, और अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट, अगर वेक्टर पैरेलल है, ठीक है बेटे, तो पैरेलल है तो मतलब क्या, थीटा इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा जीरो जीरो हो जाएगा। और अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसके डॉट प्रोडक्ट जीरो होंगे, क्यों, cos थीटा इक्वल टू जीरो, परपेंडिकुलर मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो दैट मींस समझ में आ गया है, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट जीरो और पैरेलल में क्रॉस। लेकिन पैरेलल वेक्टर का मैंने एक और कांसेप्ट बताया, क्या याद करो, टू वेक्टर्स आर पैरेलल और कॉलिनियर, मतलब टू वेक्टर दैट मींस a and b if a is equal to lambda, अगर a की वैल्यू लैम्डा भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते थे, ओके। तो यहां पर हमें बोल रखा है कि a1 इज पैरेलल टू b, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a1 इज पैरेलल टू b। ये देखते ही हमारे दिमाग में गया, इसका मतलब है कि a1 जो है वह लैम्डा टाइम्स ऑफ b होगा, क्योंकि b तो हमें गिवन है। तो यहां से लैम्डा के फॉर्म में a1 की वैल्यू आ गई। तो जब भी आपको ये पैरेलल की बात करें या कॉलिनियर की बात करें तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इनका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस वन वेक्टर इज द लैम्डा टाइम्स ऑफ अदर वेक्टर, एक वेक्टर जो दूसरे के लैम्डा एक कांस्टेंट नंबर है। और ये कांसेप्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। तो अगर आपने ये लिख दिया तो इसका मतलब वेक्टर a1 आ गया, वेक्टर a1 इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा बताना बेटा, तो 3 लैम्डा i प्लस लैम्डा k। वेक्टर a1 आ गया, वेक्टर a2 आ गया, वेक्टर a2 इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर a में से a1 माइनस कर देंगे। a वेक्टर कितना देगा था बेटा, तो 5 माइनस 2j प्लस 5k, ओके ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे a1 दैट मींस 3 लैम्डा i प्लस लैम्डा k को माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस कर दिए तो a2 वेक्टर क्या आ गया बेटा, जरा बताना, 5 माइनस 3 लैम्डा, ओके, माइनस 2 जे और प्लस 5 माइनस लैम्डा के। अब जल्दीबाजी में आप क्या करोगे, पता नहीं आपको, जल्दीबाजी में क्या करोगे कि ये -2 और इसको भी आप माइनस लैम्डा यानी माइनस कॉमन करके 2 प्लस लैम्डा लिख दोगे। जल्दीबाजी, आप गलत नहीं कर रहे हो, ये आपकी जल्दीबाजी का नतीजा है। क्योंकि मैथ में 2 + 2 = 5 तो बच्चे खूब लिखते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, समझ में आ गया होगा, है ना, कि माइनर मिस्टेक तो आप खूब करते हैं। बट इन सब चीजों से बचने हैं अगर आपको परसेंटेज में इंप्रूव करना है, थोड़ा केयर होके, ठीक है। a2 आ गया आपका बेटा। अब a2 आ गए तो अब हम अगला कंडीशन में देखते हैं क्या दे रखा है। तो बोला a2 इज परपेंडिकुलर टू b, और अभी अभी मैंने बताया कि अगर परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है दैट मींस वेरी गुड, उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वह जीरो होगा। तो गिवन क्या गिवन है कि a2 इज परपेंडिकुलर टू b, देयरफॉर a2 डॉट b इज इक्वल टू 0। और a2 की वैल्यू बोलना बेटा, a2 की वैल्यू बोलना, अभी अभी निकाला मैंने, 5 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2j प्लस 5 माइनस लैम्डा k डॉट b, b की वैल्यू बोलना बेटा, वेक्टर b की वैल्यू क्या था, 3i प्लस k, 3i प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी इक्वल टू कितने होंगे, दोनों होता था 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 5 माइनस 3 लैम्डा, ओके, 5 माइनस 3 लैम्डा, और j डॉट k तो है ही नहीं, k डॉट k भी 1 होता है हमारा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 15 माइनस 9 लैम्डा, 15 माइनस 9 लैम्डा, 9 लैम्डा प्लस 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, और 15 प्लस 5 20 हो गया, 10 लैम्डा, 10 लैम्डा इज इक्वल टू 20, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, ओके। और अगर ऐसा है बेटा, अब आपके आंसर आ गए, क्या आया आंसर, क्या बताना, अब तो आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, तो देयरफॉर a1
इज इक्वल टू a1 3 लैम्डा, लैम्डा वैल्यू 2 है तो 6i प्लस 2k, ओके, एंड a2 इज इक्वल टू, बोलना बेटा a2 क्या आया था आपका 5 माइनस 3 लैम्डा, तो 3 2 जा 6, 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का i माइनस का 2j और 5 में से 2 जाएगा तो प्लस का 3k। देयरफॉर वेक्टर a जो है वह 6i प्लस 2k प्लस माइनस i माइनस 2j और प्लस 3k के फॉर्म में एक्सप्रेस है। इन दोनों को सम करेंगे तो यही आना चाहिए। 6 माइनस 1 5 आ रहा है बेटा, माइनस का 2j आ जाएगा और प्लस 2 और प्लस 3 तो 5k भी आ जाएगा। And one vector this is what parallel to vector b and this is perpendicular to vector b। एक जो है वह पैरेलल है और दूसरा जो है वह परपेंडिकुलर है। बेटा इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपके कमेंट्स होते हैं। ये मेरे सारे मेहनत तभी अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, है ना, कि आपको कितना समझ में आया है, कितना है, क्या इंप्रूवमेंट है, क्या नहीं है, ये और ये कमेंट आप करने में कंजूसी करें। सो प्लीज एंड प्लीज आप इसे कमेंट करेंगे कि हाँ हाँ सर समझ में आए हैं। अगला टॉपिक आपको क्या स्टार्ट करना है, कौन सा आपको सबसे पहले चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चों ने ऐसे प्राइवेटली मेरे को बोला है कि प्रोबेबिलिटी, तो मे बी कि मैं आपको ट्यूसडे या वेडनेसडे को प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देना चालू करूंगा। ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, मैंने कुछ सवाल भी बना के दिखाए हैं। बेटा कर क्या रहा हूं मैं कि आपको टॉप 30 क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, ठीक है, हाँ, और वो टॉप 30 क्वेश्चन आपको बनाने हैं सेल्फ, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी मैं दे दूंगा। जिसे नहीं समझ में आएंगे वो कमेंट करेंगे, तो उसका जो पार्ट नहीं समझ में आया रहेगा उस पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्टली। ओके बेटा, आई होप दैट कि आप सब बढ़िया से होंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग कुछ और अच्छे से सम के साथ। ओके, थैंक यू।